सुप्रीम कोर्ट के गुस्से भरा रूप एक बार सोमवार को फिर से दिखाई दिया है। इस गुस्से के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्ट्रिक्ट ऑर्डर को पास करते हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को समन भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जज ने समन्स इशू करते हुए कहा दैट ओनली इफ वी समन द टॉप ऑफिसर्स द बॉल विल स्टार्ट रोलिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के फुल फ्लेजडली सुप्रीम कोर्ट संभालने के बाद एक केस में सुप्रीम कोर्ट के टफ स्टैंड को देखा गया कि वो किसी से डरते नहीं हैं और ना ही किसी के प्रेशर में है। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है लॉ चक्रा के एक और केस अपडेट में, जहां हम बात करने वाले हैं सोमवार को हुई सुप्रीम कोर्ट हियरिंग की रिलेटेड टू दिल्ली एयर पॉल्यूशन। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अब तक एयर पॉल्यूशन को लेकर कई सारी हियरिंग्स कर चुका है, तो फिर इस हियरिंग में ऐसा क्या है जिसने सभी को हैरान कर दिया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतने गुस्से में देखा गया और उस गुस्से के चलते उन्होंने क्या ऐसा कहा जिसकी वजह से आगे हमें एक और कंटेम्प्ट केस भी देखने को मिल सकता है? आपको बता दूं कि सोमवार को ठेकेदार से लेकर सरकारी अधिकारी तक सबके कामचोर एटीट्यूड को सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखा दिया है। एनसीआर के पॉल्यूशन और GRAP 4 मेजर्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज दिखाई दी। 2 दिसंबर की हियरिंग में कोर्ट ने कहा कि ना तो पॉल्यूशन कम हो रहा है और ना ही वर्कर्स को उनका सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है। ये हियरिंग शुरू हुई एक एप्लीकेंट की WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को सबमिट करते हुए, जिसमें कहा कि पॉल्यूशन के लिए कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं है। एप्लीकेंट ने कोर्ट को बताया दिस इज जस्ट अ स्टेप विच इज इम्प्लीमेंटेड इन एन इमरजेंसी। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई और कहा इट इज ट्रू दैट GRAP इज ओनली अ सिस्टम that is implemented when the situation worsens. There is no permanent policy. There must be a solution. सुप्रीम कोर्ट ने ASG ऐश्वर्या भट्टी से कहा कि FIR और बाकी डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर लाएं, जिसके बाद ASG का जवाब था that we will definitely take action. लेकिन तभी कोर्ट कमिश्नर मनन वर्मा की रिपोर्ट ने एक शॉकिंग सच को सामने लाकर रख दिया। वर्मा ने बताया that no case has been filed against officials under section 14 of CAQM which has resulted in very low implementation of GRAP. कोर्ट कमिश्नर ने एक हेल्थ स्टडी का भी जिक्र किया जो पॉल्यूशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को दिखाती है। वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा इम्प्लीमेंटिंग GRAP इज जस्ट एन इमरजेंसी मेजर। देयर इज नो पॉलिसी टू स्टॉप द प्रॉब्लम परमानेंटली। हियरिंग के दौरान उन्होंने ट्रक्स के इलीगल मूवमेंट की भी बात की। वर्मा ने बताया कि हरियाणा और दिल्ली के टोल बूथ्स के आसपास 7-8 ट्रक्स हैवी मटेरियल यानी कि सीमेंट ब्लॉक्स और वुड लेकर जा रहे थे, लेकिन जब जुरिसडिक्शन पूछा गया दोनों स्टेट्स के ऑफिशियल्स ने इनकार कर दिया कि ये उनके एरिया में नहीं आता। ये बात सुप्रीम कोर्ट को काफी डिस्टर्ब कर गई और बेंच ने कहा यू हैव टू शो वेदर क्रिमिनल लॉ और ऑर्डर वाज इनिशिएटेड। कोर्ट ने ट्रक्स की एंट्री को लेकर एमिकस क्यूरे अपारजिता सिंह की बात पे जोर दिया। अपारजिता ने कहा A comprehensive action plan has been prepared by CAQM and EPCA. The problem is that it has not been implemented. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि GRAP 4 मेजर्स को 2 दिसंबर तक NCR में इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन कोर्ट ने जब नोट किया कि अब तक ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर हुई है, तो जस्टिस ओक ने कहा द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट स्टेबल, इट हैज इंक्रीज्ड। वी विल लुक एट योर सजेशंस बट टुडे वी विल नॉट परमिट रिलैक्सेशन। कोर्ट कमिश्नर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया कि ट्रक्स की एंट्री इलीगल तरीके से हो रही है और लोकल अथॉरिटीज का कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। अपारजिता सिंह ने कहा लोकल अथॉरिटीज हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स गिविंग लाइव अपडेट्स अबाउट द कमिश्नर्स वेयरअबाउट्स मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू स्टॉप वायलेशंस। इसके बाद एक और मुद्दा जिसने कोर्ट को और गुस्सा दिला दिया वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हालत पर था। इस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को रिप्रिमांड किया है। कोर्ट ने कहा कि लेबर सीज के पैसों को सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए यूज करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अब तक कोई वर्कर को पैसे नहीं मिले। सीनियर एडवोकेट शदान फरासत ने दिल्ली गवर्नमेंट का स्टैंड रखते हुए कहा दैट द कंसर्न मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड टू इमीडिएटली पे ₹5,000 to 90,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बट द इशू इज विथ वेरिफिकेशन। Many workers have not renewed their registration. फरासत ने बताया कि 50 लाख रुपीस हर डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन कोर्ट प्रूफ मांग रही है। जस्टिस ओक का इस पर शार्प कमेंट था that we want proof of the fact that it is paid। पूरी हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट काफी सीरियस दिखी कंप्लायंस को लेकर। कोर्ट ने सभी NCR स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को थर्सडे यानी कि 5 दिसंबर को पर्सनली या वर्चुअली प्रेजेंट होने के ऑर्डर दिए हैं। बेंच ने वार्निंग दी अनलेस सब्सटैंशियल कंप्लायंस विद एक्चुअल पेमेंट ऑफ अमाउंट्स टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इज रिपोर्टेड वी विल हैव टू कंसीडर इनिशिएटिंग एक्शन अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। एमिकस अपारजिता सिंह ने पॉइंट आउट किया कि GRAP 4 एक इमरजेंसी मेजर है और वो पॉल्यूशन का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। कोर्ट कमिश्नर मनन वर्मा ने भी ये हाईलाइट किया कि ट्रक्स और इंडस्ट्रीज का रेगुलेशन अभी भी वीक है। सिंह ने कहा इफ इमरजेंसी मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड आई वुड नॉट हैव अपोज्ड रिलैक्सेशन।
But why is CAQM not making a team with NCR states to ensure implementation? ASG ऐश्वर्या भट्टी ने कुछ रिलैक्सेशन प्रपोज किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल्स में डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिखता तब तक GRAP 4 का रिलैक्सेशन नहीं होगा। जस्टिस ओक ने कहा, अल्टीमेटली someday we will have to leave it to you, but at least we must be satisfied that there is some consistent downward trend in the air pollution before relaxations can be considered. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, MCD और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी पर नाराजगी जताई। बेंच ने कहा, देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स लाइक MCD, दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली कमिश्नर एंड द पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वो एंट्री पॉइंट्स पर मैन पावर बढ़ाए और इंश्योर करे कि इलीगल ट्रक्स ना घुस पाएं। कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के रिस्पॉन्सेस अब तक डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। वर्कर्स को पैसे देने के ऑर्डर्स के बाद भी ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। दिल्ली के सीनियर एडवोकेट शदान फरासत ने कहा, इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड बट देयर आर इश्यूज ऑफ वेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्ट्रक्शंस देना काफी नहीं है, स्टेट्स को एक्चुअल कंप्लायंस दिखाना पड़ेगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग काफी क्लियर थी और बेंच ने कहा दैट वी मेक इट क्लियर दैट अनलेस सब्सटेंशियल कंप्लायंस विद द एक्चुअल पेमेंट ऑफ अमाउंट्स टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इज रिपोर्टेड, वी विल हैव टू कंसीडर इनिशिएटिंग एक्शन अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। अगर NCR स्टेट्स कंप्लायंस नहीं करते तो उनके स्ट्रिक्ट लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब आगे 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट दोबारा हियरिंग करेगी। चीफ सेक्रेटरीज को प्रूफ के साथ प्रेजेंट होना होगा कि वर्कर्स को अलाउंस दिया गया और GRAP 4 का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अगर स्टेट्स कंप्लायंस नहीं दिखाती तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। ये केस NCR के पॉल्यूशन, गवर्नेंस और वर्कर्स राइट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आपको बता दूं कि इससे पिछली हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने GRAP 4 की मेजर्स इंप्लीमेंट करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी को लेकर कड़ी निंदा की थी। जस्टिस ओक ने कहा था, बिना किसी रिपोर्ट देखे भी हम कह सकते हैं कि व्हीकल्स को रेगुलेट करने के लिए चेक पॉइंट्स एक्टिव नहीं है। पिछली हियरिंग में कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चेक पॉइंट्स पर इन्फोर्समेंट काफी कैओटिक थी। एक काउंसिल ने तो ये तक कह दिया था कि पुलिस ट्रक्स को रोकने के लिए सड़क के बीच में कूद रही थी और कई चेक पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग नहीं थी। जब दिल्ली सरकार के लॉयर ने कहा कि पुलिस पर उनका जुरिसडिक्शन नहीं है तो कोर्ट ने जवाब दिया, आपको ऑफिसर्स अपॉइंट करने की जरूरत थी। हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को CAQM एक्ट के तहत पिनलाइज करने का सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि GRAP 4 के मेजर्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे और सेक्शन 14 ऑफ CAQM एक्ट के तहत एक्शन लेने के लिए CAQM को तुरंत कदम उठाने की निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा था, जो अथॉरिटीज क्लॉजेस 1 to 3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई अर्नेस्ट एफर्ट्स नहीं दिखाए हैं। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री कंट्रोल करने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए, जो GRAP 4 का एक जरूरी हिस्सा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 बार मेंबर्स जो कोर्ट कमिश्नर्स बनाए गए थे उनकी मॉनिटरिंग एफर्ट्स के लिए काफी तारीफ की और कहा कि वो मॉनिटरिंग जारी रखे और डिटेल रिपोर्ट सबमिट करते रहें। और यही वो रिपोर्ट्स हैं जिसकी फाइंडिंग्स की वजह से मंडे को सुप्रीम कोर्ट काफी गर्म दिखी। तो जाहिर सी बात है कि ये केस सिर्फ NCR का नहीं, ये गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज मिलकर पॉल्यूशन और वर्कर्स के मसलों को सॉल्व कर पाएंगी। सोमवार को हुई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग एक वार्निंग है, लेकिन कल का डिसीजन एक मिसाल बन सकता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? कीप शेयरिंग।